हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा कंपनी में जॉब करते हैं। ये सब मेरे बारे में हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए, ये हमारा टेक्निकल चैनल है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपने बारे में डिटेल शेयर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल और स्टार्टअप किया है, जहाँ पे मैं अपने बारे में और अपना एक ब्लॉग के तौर पे वो चैनल मैंने क्रिएट कर रखा है, जिसका नाम है चंदन ब्यूटी पाठक ब्लॉग। तो वहाँ पे आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने बारे में जो भी मैं करता हूँ वो सारा चीज़ वहाँ दिखाऊंगा। कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, वो सारा चीज़ वहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भाई लोग मेरे को देख रहे हैं या जितने मेरे भाई लोग देखने वाले हैं, उन सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चैनल में मैंने पहला वीडियो पहले अपने बाबा भोलेनाथ का दर्शन का ब्लॉग डाल रखा है, यानी कि हम लोग बैद्यनाथ धाम गए थे अपने फैमिली के साथ, वहाँ का मैंने वीडियो शूट कर रखा है। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो था, तो उसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। वहाँ पे आप लोग भी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ पीपीएम टू मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, यानी कि पीपीएम को मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें। या अगर आपसे कोई पूछे कि मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब आपको वैल्यू दिया रहा है, उसको आपको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इसको इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। मेरे से भी ये इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं उस समय इसका जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि मुझे इसके बारे में, कन्वर्जन के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे हम लोग पीपीएम को मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, या रिवर्स इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि पीपीएम को मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीपीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पार्ट किस चीज का पार्ट, तो किसी भी चीज का पार्ट। आप जो भी वैल्यू आपको पीपीएम में दिखा रहा है, जैसे कि हमारा सॉक्स का वैल्यू पीपीएम में दिखा रहा है, या नॉक्स का वैल्यू पीपीएम में दिखा रहा है, या कोई भी चीज अगर आपको पीपीएम में दिखा रहा है। मान लीजिए कि हमारा जो सॉक्स है उसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, 200 पीपीएम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो 200 क्या है, हमारा सॉक्स का वैल्यू है, यानी कि SOX जो है वो 200 है। किसमें है, तो हमारा मिलियन, मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख। 10 लाख पार्ट में, यानी कि हमारा जो गैस है उसका वॉल्यूम, गैस का जो पार्ट हम लोग ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, तो 10 लाख पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हमारा 200 पार्ट क्या है, सॉक्स का वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा पीपीएम, यानी कि ये बताता है कि हमारा 10 लाख पार्ट, वो जो भी हमारा मिक्सचर है, कोई भी गैस है, उसमें हमारा 200 पार्ट जो है वो क्या चीज का है, तो सॉक्स का है। अगर नॉक्स है तो 200 पार्ट क्या है, नॉक्स का वैल्यू है। तो ये हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, तो मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। हम लोग मिलीग्राम पर मीटर क्यूब समझते हैं। यहाँ पे n जो है इसका मतलब क्या है, तो देखिए n का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और इसका पैरामीटर क्या रहता है, तो हमारा जो भी गैस होगा उसका टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग लेते हैं। यानी कि जो भी हमारा मिक्सर होगा उसका जो वेट है वो किस में लेते हैं, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हम लोग पर MQ वॉल्यूम में देखते हैं कि उसका कितना वेट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए, इसका हम लोग एक कन्वर्जन फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला क्या है, तो देखिए, अगर आपका वैल्यू पीपीएम में दिया है, अगर पीपीएम में कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला होता है मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब और इनटू 22.4 और डिवाइड कर देना है किससे, तो मॉलिक्यूलर वेट। ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका वैल्यू कोई पीपीएम में फाइंड आउट करना है और वो नॉर्मल मीटर क्यूब में दिया हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, सॉक्स जो है वो 200 दिया है, पीपीएम में दिया है। तो यहाँ पे पीपीएम में दिया है, लेकिन आपको किस में निकालना है, मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में निकालना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिलीग्राम पर नॉर्मल
मीटर क्यूब का फॉर्मूला आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ppm इंटू मोलिकुलर वेट और डिवाइड किससे कर देना है, तो ये 22.4 से। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, अगर आपका वैल्यू ppm में दिया हो तो आप मिलीग्राम में निकाल सकते हैं, अगर आपका वैल्यू मिलीग्राम में दिया हो तो यहाँ से आप ppm में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका कन्वर्जन के लिए अगर आप लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा फैक्टर है ये कहाँ से आया, तो इसको अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझा दूंगा कि ये फार्मूला कहाँ से डेवलप हुआ, क्योंकि इस वीडियो में अगर फार्मूला डेवलपमेंट के लिए पूरा उसका डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से आप एक फार्मूला दे रहा हूँ, इससे आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टैंडर्ड लेके हम लोग चलते हैं और इसको वैल्यू देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना है और हमारा जो सॉक्स दिया है वो कितना है, 200 ppm में दिया है। तो ppm के जगह पे आपको क्या कर देना है, 200 लिख देना है। तो आप 200 लिख दीजिए इनटू मोलिकुलर वेट। अब सॉक्स का यानी कि जैसे हमारा SO2 है, इसका मोलिकुलर वेट पता करना है। नॉक्स रहेगा तो नॉक्स का मोलिकुलर वेट पता करना पड़ेगा। तो देखिए सॉक्स सल्फर का कितना होता है, 32, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 और इंटू 2 है तो 2 कर दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 64 ग्राम पर मोल हो जाता है। इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, पर ग्राम पर मोल में 64 ग्राम क्या है, वेट है सॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोलिकुलर वेट लिख दीजिए 64 और डिवाइड कर देना है किससे, 22.4 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 571 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि आपका अगर वैल्यू 200 ppm है, 200 ppm है सॉक्स, है ना, तो इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे तो ये मिलीग्राम में कितना वैल्यू हो जाएगा, 571 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। तो देखिए जो भी हमारा एमिशन रेट जो होता है, बॉयलर से जो एमिशन रेट होता है, सॉक्स नॉक्स, वो सब चीज़ उसका जो स्टैंडर्ड रहता है वो मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब में रहता है। और कहीं कहीं हमारा जो DCS या कहीं कहीं फील्ड में हमारा जो वैल्यू दिखाता है वो ppm में दिखाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो मिलीग्राम है वो 600, हमारा जो रेट है वो उसका हम लोग 600 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ppm में देखेंगे तो उसका वैल्यू अगर आप 600 एज्यूम करेंगे तो वो वैल्यू मिलीग्राम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 3 गुना बढ़ जाता है ना। तो इसलिए मिलीग्राम और ppm में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 571 दिया है क्या, मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, तो 571 कर दीजिए इंटू 22.4 कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट हमारा कितना है 64, तो 64 से तो इसको करेंगे तो 200 ppm आ जाएगा। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो जहां से हम लोग ppm को मिलीग्राम पर मीटर क्यूब या मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब को ppm में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा जो नया चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल में जो भी नए लोग जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।